अगला आंदोलन तो खट्टर के खिलाफ होगा। वहां से जीत के आएंगे, फिर खट्टर का इलाज करना है, खट्टर का इलाज करना है, खट्टर का इलाज करना है। कल वहां कह रहे थे, कल वहां जब बातचीत हुई सरकार से, हमने कहा कि एक भी आदमी, जो 40 आदमी हैं, अगर एक भी आदमी आपकी बात से सहमत होगा, वो इस कमेटी से निकाला जाएगा। क्योंकि गांव में से मैसेज आ गया कि बिल वापसी बगैर घर के दरवाजे बंद हैं। ये गांव की औरतों ने कह दिया। अभी तो बिल वापसी की बात कर रहे हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो ये गद्दी वापसी की भी बात अगर कर दी तो उसके बाद में क्या होगा। हरियाणा है ये, इसका जो पूरा सिस्टम है खाप पंचायतों पे आधारित सिस्टम है। तो खाप पंचायतों का बड़ा योगदान समाज में रहता है, समाज सुधार के काम में। और जब जब भी खाप पंचायतें आजादी की लड़ाई हो, किसान की लड़ाई हो, या दूसरे तरह की जो आपने लड़ाइयां लड़ी है, वे लड़ाई हो, खाप पंचायतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो धन्यवाद है सभी खाप पंचायतों को, क्योंकि आप उस परंपरा को जिंदा रखे हुए हो पूर्ण रूप से। ये यही मिलेगी खाप पंचायत। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, ये थोड़ा सा राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो, और जो पहाड़ के हमारे लोग हैं, मैं वहां पे गया पहाड़ में, वे खाप को खत कहते हैं, खत, और चौधरी को शाना कहते हैं। शाना पहले हमारे भाभी कहते थे, भाई शाना आदमी है, तो उनके भी वहां पे बहुत मान कान है। तो ये सिस्टम सब जगह है। तो धन्यवाद है इस धरती को, जो चौधरी छोटू राम जी की धरती है, उसी खाप के ज्यादातर लोग हैं, और वो किसी खाप के नहीं थे, वो तो किसान के थे। उनको खाप से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने तो देश के किसानों को रास्ता दिखाया आपको। और ये आंदोलन भी जो आज है, ये आंदोलन खाप से, झंडे से, किसी पार्टी से, किसी संगठन से, किसी यूनियन से, ये ऊपर चला गया। अब कोई कह ले, कल वहां कह रहे थे, कल वहां जब बातचीत हुई सरकार से, हमने कहा कि एक भी आदमी, जो 40 आदमी हैं, अगर एक भी आदमी आपकी बात से सहमत होगा, वो इस कमेटी से निकाला जाएगा। कमेटी से ही एक भी आदमी सहमत होगा। रास्ता सरकार के पास में एक ही रास्ता है कि बिलों को वापसी ले ले, और जितना जल्दी ले लेगी उतना ही उसको आराम होगा। सरकार को उतना ही आराम होगा, जितना लेट करेगी सरकार को उसका उतना ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को दो टूक में कह दिया है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी घर जाएगा। ये किसी से भी निर्णय करवा लो, ये कहीं से भी निर्णय करवा लो, आदमी वापसी नहीं जाएगा, आदमी मोर्चा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि गांव में से मैसेज आ गया कि बिल वापसी बगैर घर के दरवाजे बंद हैं। ये गांव की औरतों ने कह दिया। अगर कोई आदमी इस जंग को छोड़ के जाएगा तो सोटी से पिलाई होगी उसकी, औरतें पिटेगी उसे। तो हम ना भाई देख दाख कर जाना, और हार का कौन जाना चाहेगा। उसकी 3 पीढ़ी तो उसकी शादी नहीं होने के लगा, रण छोड़ के आ गया था। हाँ, कोई नहीं जानेगा। एक भी आदमी वापसी आने को तैयार नहीं है। सरकारों को हिंदी में समझा दिया, बिल वापसी लेने का फार्मूला बना लो। कोई रास्ता अब सरकार के पास में बचने का नहीं। अभी तो बिल वापसी की बात कर रहे हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो ये गद्दी वापसी की भी बात अगर कर दी तो उसके बाद में क्या होगा। अगला आंदोलन तो खट्टर के खिलाफ होगा। वहां से जीत के आएंगे, फिर खट्टर का इलाज करना है, और सारे करेंगे। पंजाब भी आओगा, हरियाणा भी आओगा, और राजस्थान भी आओगा। जो जो लोग यहाँ पर आ रहे, जो 1 नंबर के आंदोलन में शामिल हो रहे, वही सारे लोग खट्टर के खिलाफ भी आओगे। इलाज तो इसका भी कर रहा। ये कल भी लाठी बजा रहा। खट्टर के नाराजगी, खट्टर ने NH को खोद दिया। हमारे लोग ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए। अगली तैयारी खट्टर कर ला, उसका इलाज करना। खट्टर का तो करना है इलाज, या सारी फौज करेगी उसी का इलाज। उसके खिलाफ भी डेरा डाल देंगे। अरे वे लोग कौन हैं? वे किसान हैं। वे राजस्थान का किसान था। वो उनके घर वालों ने फोन करा कि भाई कहाँ पे हो? गंगानगर से गए। अगजी राजस्थान में। भाई राजस्थान में क्या कर रहे? या तो आने के खेत में काम करो, या बैरियल तोड़ कर हरियाणा में घुसो। उनके गांव से फोन आए कि राजस्थान का आदमी गंगानगर का, और राजस्थान के बॉर्डर पर रुक रहा, या तो घर वापसी आ जा, खेती में काम कर,
यहाँ से दूसरे को भेजेंगे या तोड़ के आगे चल। तो वे लोग क्रांतिकारी कि जिन्होंने घर की आवाज सुनी, उन्होंने कहा कि हमको दिल्ली पुलिस रोक के, हम राजस्थान और जो हरियाणा पुलिस रोक रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे जितने बॉर्डर हैं उन पे पूरा कब्जा हमारा बॉर्डर पे है। आपका भी यहाँ पे बॉर्डर है, आपको कोई रोक थोड़ा रहा, क्योंकि बैरिकेटिंग तोड़ दिया आप लोगों ने। आपकी जीत होगी, निश्चित तरीके से जीत होगी। और जिस तरह से हमारे चौधरी साहब ने, मांगेराम जी ने कहा, पहलवान साहब ने पहले ही बता दिया, बहुत क्रांतिकारी आदमी है। मैं कहा ये क्रांतिकारियों का ये आंदोलन है, ठीक है, ये तो आंदोलन क्रांतिकारियों का है भाई। ये जो जुरावड़ा जो गठबंधन जो हुआ है, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। ये ऐसा गठबंधन कहीं होता है? किसी के नाम का नहीं पता, किसी के गांव का नहीं पता, यहां से ले जाके सीट ले जाके वहां बांट रहे। कौन पी रहा है, कौन आटा, कहाँ का आटा बना, किस खेत में बना, कहाँ खा रहा है? पंजाब के लोग, अरे 800 किलोमीटर से बनारस से लोग आ रहे, 800 किलोमीटर ट्रैक्टर चला के लोग आ रहे। मतलब कोई अंदाजा लगा सकता है कि 800 किलोमीटर ट्रैक्टर, 800 किलोमीटर में आदमी गाड़ी नहीं चलाता, क्या लगा रेल में चला जा, ट्रैक्टर लेकर लोग आ रहे। तो ये इस तरह की पहली क्रांति है। 32 साल बाद में ये लोग दिल्ली को घेरने का काम करा, और जब घेरी, जब तंग हो गए, क्योंकि इस तरह के बिल हैं। सारी जमीन जो कुछ आप पैदा करते हो ना, इतने बड़े बड़े तो गोदाम बना रखे, एक चाबी में बंद कर देंगे सारा अनाज को। ये कंज्यूमर भी मरेगा, ये छोटा दुकानदार भी मरेगा, जो रेहड़ी पटरी पर लोग काम करते हैं वो भी मरेंगे, जो साप्ताहिक बाजार पे काम करते हैं 4.5 करोड़ लोग वे हैं, उनके भी खिलाफ ये वो है, जो बिल है उनके भी खिलाफ हैं। इस तरह के जा रहे कि जो रेहड़ी पटरी पर जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, जो हमारी माँ और बहनें वो कंघी खरीदती हैं 2-2 रुपए की, वे संदूर खरीदती हैं 2.5 रुपए का, वो संदूर जाकर मिलेगा फिर 160 रुपए का। आटा पूछा मैंने मक्का का, मॉल में 120 रुपया किलो आटा मक्का का। अरे ऐसा क्या है भाई, इसमें अबरक मिला रखी, न मिला क्या रखी, क्या चांदी का पीस का दे रहे क्या? 120 रुपए किलो। किसान का जा रहा है 8 और 10 रुपए किलो। आपका बाजरा यहाँ पे बिक रहा, भाई बाजरा आप 11 रुपया किलो बेचते हो, और हम वहां खरीद रहे 48 रुपया किलो। ये तो शहरों में बिक रहा है। मतलब क्या अंतर है? एक पिसाई खरीद 48 रुपया किलो, मक्की का 120 रुपया किलो। ये कंज्यूमर भी मरेगा। ये तो जनता के खिलाफ बिल है। ये बिल वापसी ही लेके इनके दिमाग ठीक होंगे। आप घबराने की बात नहीं किसी को। एक भी आदमी ऐसा नहीं है समाज में जिसने ये कहा है कि भाई समझौता कर लो। मतलब ऐसा तो अजीब मामला देखा ही नहीं। सबने ये कहा कि बिल वापसी के बिना घर वापसी नहीं। किसी की हिम्मत है कि यहां से आंदोलन छोड़ के कोई घर चला जाए और ये कहते जी मैं समझौता करना चाह रहा, उसका छित्तर मारेंगे वहां के ही लोग, उसके घरों पर डले मारेंगे उसके। और पंजाब में तो और भी आगे की स्थिति कर दी। पंजाब में तो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर दी, कोई घर जा ही नहीं सकता वापसी। मतलब जिस हिसाब से पंजाब के लोग आ रहे हैं, जिस हिसाब से हरियाणा के लोग ने मदद करी है, उत्तर प्रदेश के लोग ने मदद करी है, राजस्थान तो आपके बाद में फिर वहां से चला के मदद मिलेगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह से लोग आ रहे हैं। इसकी जीत होगी और ये हार जीत किसान की हार जीत होगी। किसान जीतेगा तो सरकार जीतेगी, किसान हारा तो सरकार हारेगी। ये सरकार को 2 टूक बता दिया। आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी बहनें भी यहाँ पर बैठी है, आपका भी धन्यवाद। हाँ, क्या प्रोग्राम 26 जनवरी का बता दो। अरे 26 तारीख अपनी तैयारी करो परेड में साथ। 6 का तो जो वो है अपना ट्रैक्टर घुमाना गांव गांव, कहीं ना कहीं ट्रैक्टर सड़कों पर ट्रैक्टर आवे, वो तो परेड का हिस्सा रहेगा भाई। ट्रैक्टरों की लिस्ट बनवा लो, लिस्ट आज चलेंगे वंकू, चलेंगे उसमें। अपने ट्रैक्टर तैयार कर लो, उस पर लिखवा लो किसान क्रांति यात्रा। हाँ, सब शामिल होंगे उसमें।